कुछ अच्छा करने वाले हैं, नया नया करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। दादी मम्मा कहाँ है? सॉरी स्वीटहार्ट, क्या हुआ? दादी मम्मा कहाँ है? इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने गई है। क्या दादी? अरे कहाँ गई होगी? किचन के अलावा किचन में होगी। ओके, डिस्टर्ब और कर देते हैं। क्या बनाऊं खाने में? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या? हाँ, बेसन की सब्जी बनाती हूँ। कहाँ रखा है बेसन? बेसन बेसन और रखो इतने ऊपर, जब पता है कि तुझे उतारना होता है, जब भी और रखो ऊपर। अम्मा, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। ऊपर बेसन का डब्बा रखा है, उसे उतार दियो जरा। अम्मा आज आप फिर से बेसन की सब्जी बना रहे हो? बोरिंग खाना। हटो, आज मैं खाना बनाती हूँ। क्या हुआ? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? बेटा ऐसे अपने घर वालों के बारे में बुरा नहीं सोचते। क्या अम्मा? मैं ना अच्छा खाना बनाऊंगी। खाना खाना खाने लायक तो होगा ना? प्लीज मामा, मैं ना दादी को बुलाती हूँ। दादी, ओ दादी। हुआ? कौन जुड़ा है मेरे बच्चे को परेशान कर रही है? दादी मम्मा को बोली है ना मुझे खाना बनाने दे। हुई तो क्या किचन पे फल फैला के बैठी हुई है? करने देना, बच्चे का मन ही तो है। ठीक है, वैसे क्या बनाने वाली हो? कुछ अच्छा बनाऊंगी। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हो? ऊपर जाके हमें भी जवाब देना होगा ना कि क्या खा के मरी थी। मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग मेरा खाना खा के नहीं मरने वाले। कह रही है मरने वाले तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल तो पहुंचा ही देगी। गाइस, वेलकम टू गुड़िया की दुनिया। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। एंड गाइस, मैं जब भी खाना बनाती हूँ बहुत ही अच्छा बनता है। मेरी फैमिली कहती है कि तेरे हाथों में बहुत जादू है, जादू। बहुत ही अच्छा बनता है गाइस। तो सबसे पहले लेना होगा हमें कढ़ाई। ये इजीली आपके घर में मिल जाएगा। एक मिनट, ये जो तू बना रही है अपना, ये क्या रेस्टोरेंट स्टाइल? रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट, गवार कहीं की। हाँ, जो भी है, तुझसे घर के स्टाइल में तो एक पानी भी नहीं बलता, और तू ये बना लेगी क्या रेस्टोरेंट स्टाइल में बना लेगी? मम्मा प्लीज कॉन्फिडेंस खराब मत करिए। तो अब हम लेंगे पनीर। मम्मा पनीर कहाँ है? सेस्टो फेस्टो स्टाइल खाना, इसमें तुम हमें हमारी किचन में खाली तुम्हें नमक और मिर्च मिलेगा, वो भी तुम्हारे सेस्टो फेस्टो स्टाइल में गिरता होगा तो। ओह गॉड, एक तो ये गरीबों की किचन, इसमें कुछ होता ही नहीं है आलू टमाटर के अलावा। ये आलू टमाटर खा खा के इतनी बड़ी हुई हो तुम, समझी? हाँ, इसी बात का तो अफसोस है। डोंट वरी गाइस, हमारे पास पनीर नहीं है तो क्या हुआ, हम दूध से पनीर बनाएंगे। गुड़िया बेटा, मैं क्या कह रही थी, आज मेरा व्रत है, इसलिए आज मेरे लिए खाना मत बनाना। काय का व्रत? जिंदगी में एक बार भी व्रत रही हो, यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी नहीं रही, इसलिए समझ लीजिए कि जिंदगी एज कम हो गई है। आज है। ओह हाँ, समझ गई। गुड़िया बेटा, मेरा भी व्रत है, तुम्हारी दादी का भी व्रत है, हम दोनों का व्रत है। मुझे पता आप मेरे को तुमसे डरते हो, लेकिन देखना आज मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। अब आप दोनों जाओ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खराब कर रहे हो। खाना भले ही अच्छा ना बने, पर किचन ब्लास्ट मत करना। मुझे एक बात बता, क्या खा के इस नमूने को पैदा करा था तुमने? मैंने क्या अकेले पैदा किया है उसका? आपके बेटे का भी 50% हाथ है, और वैसे भी दिमाग के मामले में वो अपनी खानदान पे गई है। तू कहना क्या चाहती है, हम सब कम दिमाग के हैं? कहना क्या है, इसमें साफ साफ दिखता है। अपने आप को देखा है 55 की हो गई हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अब तू पढ़
पर्सनल जा रही है। हाँ, और अच्छा ही है हम पे गई है। अगर तुझ पे जाती ना तो रोज झाड़ फूक जादू टोना करती, जैसे तू करती है। झाड़ फूक जादू टोना मेरे पूरे घर को, मेरी पूरी फैमिली को बस में कर रखा है। हाँ, तो बच के रहिए और मेरे मुंह मत लगिए, वरना उसी जादू से आपको गायब कर दूंगी। हेलो भाभी, क्या कर रहे हो? हॉकी खेल रही है। इंडिया की अगली हॉकी चैंपियन यही बनेगी। आंटी क्यों मजाक कर रहे हो? वो तो बैठी है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, तूने बता दिया कि ये बैठी है, हमें तो पता ही नहीं था। इसे कुछ दे और रफा दफा कर। वैसे क्या लेने आई है आज? चीनी दाल चावल क्या लेने आई है? मम्मी जी आइए ना, सच मम्मी बैठिए। नहीं भाभी, बैठने का टाइम नहीं है। वो फिर भी बैठ ही जाती है। जाना तेरे घर पे, तुझे वैसे भी बहुत ही काम है तो। इसे चिल्लर दे और रफा दफा कर। नहीं आंटी, मैं ना आज कुछ मांगने नहीं आई हूँ। वो ना मैं घर पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा, तो तूने सोचा कि भाभी के पास जाती हूँ और चुगली चुगली खेलती हूँ। सही कह रहे हो आप। आज आपको पता है गुप्ता जी के घर क्या हुआ? आज हुआ ना? नहीं, और हमें जानना भी नहीं है किसके घर क्या हुआ। कि शर्मा जी के घर लड़ाई हुई, तेरी पति की चड्डी खो गई, मिश्रा जी के घर के नौकर भाग गए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? नहीं नहीं, आज की खबर तो बहुत ही जबरदस्त है। आज वो ना गुप्ता जी, समझ नहीं आता है फुट, तूने क्या हमारे घर को लोग समझ रखा है? पूरी घर कॉलोनी का डाटा तू यहीं आके खोलती है। वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद आपके घर रुकेगा भी कौन? और मुझे तो ये समझ नहीं आता आपके घर आगे से आएगा कौन? तुम जैसे लोग ही आते हैं और हम नहीं बुलाते फिर भी आते हैं। क्या मम्मी से भगा दिया है? ऐसे कौन करता है? मैं करती हूँ। तो गाइस, हमने दूध का पनीर बना लिया है और उसको हमने उबलने के लिए रख दिया है। हम कुकर का ढक्कन लगाकर उसमें सीटी लगा देंगे। 1 मिनट, मुझे मम्मा से पूछना है इसमें कितनी सीटी लगेंगी। मम्मा हाँ बोल। मैंने दूध का पनीर बना दिया है। अब मैंने दूध के पनीर को उसमें कुकर में उबलने के लिए रख दिया है। अब बताओ जल्दी से कितनी सीटी लगेंगी कुकर में? क्या तूने पनीर उबलने के लिए रख दिया है? हाँ, अगर पनीर नहीं उबालेंगे तो कच्चा रह जाएगा ना, इसलिए मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया कुकर में। मम्मी जी अभी भी वक्त है, मैं तो कहती हूँ कि इनको फोन करके ना खाना बाहर से मंगा लेते हैं, वरना तो आज सभी को भूखा सोना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल की बात की है। अब फोन लगा आप जल्दी। गाइस, हमारे पनीर की माँ बहन हो गई है, पर कोई बात नहीं, अब हम कुछ और बनाएंगे। ऐसा नहीं बोलते, बोलो गाइस हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कुछ और बिगाड़ेंगे। मम्मा प्लीज, मेरा मूड वैसे भी खराब हो गया है। तो कोई बात नहीं गाइस, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है लाइफ में। अब हम कुछ और बनाएंगे, सोचते हैं क्या बनाएं। ये फिर आ गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं, मैं तो वो चुगलखोर प्रिया की कह रही थी, पूरे दिन आती रहती है, परेशान करती रहती है। अच्छा तू ये सब छोड़, तू आके बैठ, पता कैसे आना हुआ। मम्मी मेरे सास से मेरा फिर से झगड़ा हो गया। बोलती तुझे बहुत सारा खाना बनवाती है, झाड़ू लगवाती है और बोलती है तुझे कुछ नहीं आता। सही तो कहा, तू चुप कर। आय हाय, बता ऐसे बोला उसने मेरी फूल सी बेटी से। आय हाय, कितनी बेरहम सास है, ऐसी करनी वैसी भरनी। ओ ज्ञान की माता, तू मुंह बंद कर थोड़ी देर। गाइस, हम सब्जी करते हैं कैंसिल, क्योंकि सब्जी हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। सब्जी आर नॉट डील। हमें रोटियां बनानी आनी चाहिए, तो अब हम सीखेंगे गर्मा गर्म फुलके कैसे बनाएं। इसमें हम डालेंगे पानी,
और फिर अब हम इस तो आप देख सकते हैं, जैसे हमें 2 रोटियां बनानी है तो हम 2 रोटी जितना आटा ले लेंगे। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे, हम इस सबको चम्मच से मिक्स कर देंगे। फिर इसका हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब वो मम्मा से पूछ के आते हैं कि इसमें कितनी सीटी लगानी है। वैसे दीदी झगड़ा हुआ किस बात पे? क्या बताऊं भाभी, पूरे दिन मैं गरीब बन के काम करती हूँ और मेरी सास बोलती है झाड़ू ढंग से नहीं निकली है, पोछा ढंग से नहीं लगा है। दिन में 10 बार मैं चाय बनाती हूँ और फिर भी बोलती तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। वैसे सही तो बोली है। मेरा मतलब उन्होंने गलत बोला, लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं। वो सास है और आप बहू। ये सास बहुत ही चुड़ैल है, बेरहम, पत्थर दिल की, डायन टाइप की। आपको नहीं बोल लीजिए मम्मी, मैं इनकी सास को बोल रही हूँ। वैसे दीदी आप ये जो बता रहे हो, ये सारी क्वालिटी यही नहीं, इससे डबल क्वालिटी ये सारी आपकी माँ में है। अब बताओ मैं क्या करूँ? चली जाऊँ छोड़ के आपके भाई को? मुझे ये समझ नहीं आता तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई तुझसे बहस करने की, जैसे आपकी हिम्मत होती है मुझसे कुछ कहने की। देखिए मम्मी, आप अपने गुस्से के आगे बात को बढ़ा रही हैं। देखिए दीदी, अपना घर होता है। अब मैं आपको भगा नहीं रही हूँ, लेकिन ना आप मेरी बात को गुस्सा ठंडा हो जाए जब सोचना। ऐसे छोटे मोटी बात पे ऐसे घर से नहीं आते हैं, ऐसे छोटी मोटी बात पे लड़ाई। आप सही कह रही हैं भाभी। मम्मी, अगर आपने मुझे लाड प्यार के साथ साथ काम करना भी सिखाया होता, खाना बनाना सिखाया होता, तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। इनको खुद कुछ नहीं आता। देखा, आपको सिर्फ लड़ना आता है। आप सही कह रही हैं भाभी। मम्मी, अगर आपने मुझे लाड प्यार के साथ साथ काम करना भी सिखाया होता, खाना बनाना सिखाया होता, तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। इनको खुद कुछ नहीं आता। एक बार देखा, आपको सिर्फ लड़ना आता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरा मतलब ऐसे कैसे जा रही हैं आप दीदी? आपकी भतीजी कुछ बढ़िया खाने को लिए बना रही है, रेस्टो टाइप कुछ बना रही है, वो खा के जाना। अरे ओ गवार, बचपन में घर घर खेलने की जगह स्कूल गई होती तो तुझे ये पता होता कि सेस्टो नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है। नहीं, उसके हाथ का खाना खा के मुझे बीमार नहीं पड़ना भाभी। मम्मा, मैंने सब्जी बनाने का भूत अपने दिमाग से निकाल दिया है। अब मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। लेकिन मम्मा एक प्रॉब्लम है। मैंने ना रोटियां बनाने के लिए कुकर में आटा, पानी सब डाल दिया है, लेकिन मम्मा सीटियां कितनी लगानी है? सीटी तो बाद में आएगी, पहले मैं तेरी सीटी बजा दूं। बाय गाइस, बाकी का ब्लॉग मैं कल बनाऊंगी।